दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले मुन्नी बनी माँ। चंदू पहली बार रमेश से मवेशियों के हाट में मिला था। दोनों भैंस खरीदने आए थे। अब चंदू के पास कुल 2 भैंस हो गई थी। दोनों भैंसों से सुबह शाम मिलकर 30 लीटर दूध हो जाता था, जिसे बेचकर घर का गुजारा चलता था। इसके अलावा कुछ खेतीबाड़ी भी थी। चंदू अपनी बीवी और बेटी के साथ खुश था। तीनों मिलकर खेतीबाड़ी से लेकर भैंसों की देखभाल और दूध बेचने का काम अच्छी तरह से संभाले हुए थे। एक दिन चंदू अपनी भैंसों को चराने कोसी नदी के तट पर ले गया। वहाँ एक खास किस्म की घास होती थी, जिसे भैंस बड़े चाव से चरती थी और दूध भी ज्यादा देती थी। रमेश भी वहां पर भैंस चराने जाता था। रमेश से मिलकर चंदू खुश हो गया। कुछ दिनों से एक चरवाह लड़की अपने 20 से 22 बकरियों को चराने कोसी नदी के तट पर लाने लगी। वह 20 साल की थी। शक्ल सूरत कोई खास नहीं थी, लेकिन नई जवानी की ताजगी उसके चेहरे पर थी। रमेश ने जल्दी ही उस लड़की से दोस्ती बढ़ा ली थी। अब वह चंदू के साथ कम ही रहता था। वह हमेशा उस लड़की को दूर ले जाकर बातें करता रहता था। रमेश से ही चंदू को मालूम हुआ था कि उस चरवाह लड़की का नाम मुन्नी है, जो पास के गांव में अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। चंदू को हमेशा चिंता रहती थी कि भैंसों का पेट भरा या नहीं। मौका देख जहां अच्छी घास मिलती वह काट लेता, ताकि घर लौटकर भैंसों को खिला सके। लेकिन रमेश मुन्नी के चक्कर में अपनी भैंसों की भी परवाह नहीं करता था। वह चंदू को ही अपनी भैंसों की देखरेख करने को कहकर खुद मुन्नी के साथ दूर झाड़ियों की ओट में चला जाता था। चंदू को रमेश और मुन्नी पर बहुत गुस्सा आता। दोनों मटर गश्ती करते रहते और उसे दोनों के मवेशियों की देखभाल करनी पड़ती। एक दिन चंदू ने गौर किया कि एक काली और ऊंचे सींग वाली बकरी गायब है। उसने इधर उधर ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। वह घबरा गया और दौड़ते दौड़ते उन झाड़ियों के पास जा पहुंचा, जिनकी ओर में रमेश और मुन्नी थे, ताकि उन्हें बकरी के खोने के बारे में बता दे। लेकिन चंदू के अचरज और नफरत का ठिकाना न रहा जब उसने उन दोनों को आधे कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे देखा। चंदू उल्टे पर लौट गया। थोड़ी देर और ढूंढने पर चंदू को वह खोई हुई बकरी एक गड्ढे में बैठकर जुगाली करते हुए मिल गई। वह शांत हो गया, लेकिन उसे रमेश पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। काफी देर बाद रमेश चंदू के पास गया तो चंदू उस पर उबल पड़ा। तुम जो भी कर रहे हो वह ठीक नहीं है। तुम 2 बच्चों के बाप हो, घर पर तुम्हारी बीवी है, फिर भी ऐसी हरकत। अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो मुन्नी से कौन शादी करेगा? रमेश सब सुन रहा था। वह बेहाई से बोला, तुम्हें भी मजा करना है तो कर ले, मैंने कोई रोक थोड़ी लगा रखी है। इतना कहकर वह एक गाना गुनगुनाते हुए अपनी भैंसों की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। मुन्नी पेट से हो गई थी। उसके पेट का उभार दिखने लगा था। रमेश ने भी अब मुन्नी से मिलना जुलना कम कर दिया था। मुन्नी खुद बुलाती तभी जाता और तुरंत वापस आ जाता। उसने मुन्नी को झाड़ियों में ले जाना भी बंद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद रमेश ने कोसी नदी के तट पर भैंस चराने आना भी छोड़ दिया। जब रमेश कई दिनों तक नहीं आया तो एक दिन मुन्नी ने चंदू के पास आकर रमेश के बारे में पूछा। चंदू ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि रमेश अब क्यों नहीं आ रहा है। मुन्नी रोने लगी। वह बोली, अब इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगा? किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? रमेश ने शादी का वादा किया था और इस हाल में छोड़ गया। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद
मुन्नी दोबारा बोली, अगर रमेश कहीं मिले तो एक बार उसे मुझसे मिलने को कहना। ठीक है, वह मिला तो मैं जरूर कह दूंगा, चंदू ने कहा। इसके बाद मुन्नी धीरे से उठी और बकरियों के पीछे चली गई। अब उस दिन से चंदू रमेश पर नजर रखने लगा। एक दिन चंदू ने रमेश को मोटरसाइकिल पर शहर की ओर जाते देखा। मोटरसाइकिल पर दूध रखने के कई बड़े बर्तन लटके हुए थे। कहाँ जा रहे हो रमेश? आजकल तुम दिखाई नहीं देते, चंदू ने पूछा। आजकल काम बहुत बढ़ गया है। शहर में 200 घरों में दूध पहुँचाने जाता हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता, रमेश ने दो टूक जवाब दिया। 200 घर पर तुम्हारी तो 2 ही भैंस है, वे 30 से 40 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती होंगी। फिर 200 घरों में दूध कैसे देते हो? चंदू ने पूछा। ऐसे है, रमेश अटकते हुए बोला। मैं गांव के कई लोगों से दूध खरीद कर शहर में बेच देता हूँ, इसलिए इतनी तरक्की हो गई है। मोटरसाइकिल की सवारी करने लगे हो, चंदू ने कहा। खैर एक बात बतानी थी, मुन्नी तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलने को कह रही थी। मुन्नी का जिक्र आते ही रमेश परेशान हो गया। वह बोला, इन फालतू बातों को छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे शहर जाना है, देर हो रही है, कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया। चंदू को बहुत गुस्सा आया। कोई लड़की परेशानी में है और रमेश को जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन चंदू क्या कर सकता था। एक दिन चंदू अपनी भैंस कोसी नदी के तट पर चरा रहा था कि तभी उसने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। चंदू आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने झाड़ियों के पीछे मुन्नी को लेटे देखा, जो रह रह कर चीख रही थी। चंदू कुछ समझ गया कि शायद मुन्नी को बच्चा होने का दर्द हो रहा था। मुन्नी की हालत खराब थी, वह बेसुध होकर जमीन पर पड़ी थी। कभी कभी वह अपने हाथ पैर पटकने लगती थी। चंदू ने सोचा कि लौट जाए, लेकिन मुन्नी को इस हाल में छोड़कर जाना उसे ठीक नहीं लगा। वह हिम्मत करके मुन्नी के पास पहुंचा और चारों तरफ दुपट्टा बांधने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे का जन्म हो गया। चंदू ने लाज शर्म छोड़कर मुन्नी की देखभाल की। बच्चे को साफ कर अपने गमछे में लपेटकर मुन्नी के पास लिटा दिया। मुन्नी को बेटा हुआ था। जब सूरज डूबने को आया तब जाकर मुन्नी कुछ ठीक महसूस करने लगी, लेकिन बच्चे को देखकर वह रो पड़ी। बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को वह अपने पास कैसे रख सकती थी? मुन्नी रोते हुए बोली, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, लोग क्या कहेंगे? इसे यहीं छोड़ जाती हूँ, यह कोसी में बहा देती हूँ। यह सुनकर चंदू कांप गया। कुछ सोचकर वह बोला, अगर तुम बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती तो मैं इसे अपने पास रख लूँगा। ठीक है भैया, जैसे आप चाहो, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहकर मुन्नी लड़खड़ाते कदमों से अपनी बकरियों को हाँककर घर की ओर चल पड़ी। बच्चे को गोद में उठाकर चंदू भी भैंसों के साथ घर लौट आया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी बोली, यह किसका बच्चा उठा लाए हो? चंदू ने झूठ बोला, पता नहीं किसका बच्चा है, मुझे तो यह झाड़ियों के पीछे मिला था, शायद अनचाहा बच्चा है, इसकी माँ इसे झाड़ियों के पीछे फेंक गई होगी। चंदू की पत्नी बोली, चलो बच्चे की जिंदगी बच गई, हमारी एक ही बेटी है, अब बेटे की कमी पूरी हो गई। पत्नी की बात सुनकर चंदू ने राहत की सांस ली, लेकिन चंदू को रमेश का मतलबी रवैया खटकता था। कोई कुंवारी लड़की के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है?
रमेश बहुत तरक्की कर रहा था। चंदू ने गांव वाले से सुना कि उसने काफी सारी जमीन और एक ट्रक खरीद लिया था। वह पक्का मकान भी बनवा रहा था। लेकिन चंदू को यह समझ में नहीं आता था कि 200 घरों में दूध देने के लिए कम से कम 200 लीटर दूध चाहिए, जबकि उसकी भैंस 30 से 40 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती होगी। हैरानी की बात यह भी थी कि गांव वाले भी रमेश को दूध नहीं बेचते थे, क्योंकि गांव में दूध की कमी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। चंदू पहले की तरह अपनी भैंसों को चराने कोसी नदी के तट पर गया, पर मुन्नी ने वहां आना छोड़ दिया था। एक शाम चंदू अपनी भैंस को चरा कर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक बारात जाती देखी। पता किया तो मालूम हुआ कि बगल के गांव में मुन्नी नाम की किसी लड़की की शादी है। चंदू समझ गया कि उसी मुन्नी की शादी है। वह खुश हो गया। बेचारी मुन्नी बदनाम होने से बच गई। घर पहुंचा तो चंदू ने एक और नई बात सुनी। गांव में कोई पुलिस वाले आए थे और रमेश को गिरफ्तार करके ले गए थे। रमेश अपने घर में नकली दूध बनाता था। उससे खरीदा हुआ दूध पीकर शहर के कई लोग बीमार पड़ गए थे। चंदू को रमेश की तरक्की का राज अब अच्छी तरह समझ में आ गया था।